इस कोर्स को करके आप सीधा वर्क परमिट लेके बाहर जा सकते हैं। आपको कोई स्टूडेंट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वर्क परमिट आपको मिलेगा। इवन आपको 2 साल वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। 1.5 साल के बाद 1.5 साल के बाद भी आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नैनी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपकी फैमिली पहले दिन से आपके साथ जा सकती है। मैंने जैसे बताया, मैं 1000+ बच्चा पढ़ा चुकी हूँ नैनी कोर्स में। इवन कोविड टाइम में भी बच्चे ऐसे थे जो नहीं फिज़िकली आ पा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन उन्होंने ये कोर्स कंटिन्यू करा है। 6 मंथ्स का कोर्स है, कंप्लीट करते करते भी बच्चे को टाइम हो जाता है। तो बच्चों के पर्सपेक्ट से अगर मैं बताऊँ तो 1000 में से 90% बच्चा इस टाइम मेरा बाहर है। 10% वही हैं जिनके अपने फैमिली इश्यूज थे, किसी रीज़न से नहीं जा पाए। अदरवाइज सक्सेस रेट गारंटीड है। इंटरव्यू में उनको कोई नहीं अटका सकता अगर उनकी फाइल स्ट्रॉन्ग है। फाइल्स के लिए जितनी सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की, इंक्लूडिंग CPR ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, एक्नॉलेजमेंट, अटेंडेंस, ये सब हम कंप्लीट करवा के बच्चे को देते हैं। ऑथराइज्ड है, ऑथेंटिकेटेड है। उस चीज़ को लेके बच्चे को एम्बेसी में कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा ਵਧੀਆ। मैं कहना अगर ਤੁਸੀਂ बाहर जाने की चाहत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ और बजट भी अगर है भी गया तो फिर की है, जरूरी थोड़ा बजट लगा के ही बाहर जाना है। स्टडी कोर्सेज तो भी बैटर ऑप्शन है। 6 महीने का एक छोटा जिहा कोर्स है, नैनी कोर्स ਤੁਸੀਂ करो और रहना खाना पीना सब उधर जाके ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ मिलेगा और वर्क परमिट मिलेगा। बहुत जल्दी PR ਦੇ ऑप्शन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। IELTS ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है, बजट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ नहीं है और बहुत जल्दी ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੈਨੀ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ बेनिफिट होने वाला है। नैनी कोर्स हर कंट्री के लिए वैलिड है, चाहे बच्चा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, जो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, US, UK, ईच एंड एवरी कंट्री इज प्रेफरिंग नैनी कोर्स। तो बच्चा हर कंट्री के लिए वैलिड है। दूसरी चीज़ जो इसमें बजट की बात है, बच्चे को अगर वहाँ से स्पॉन्सर अवेलेबल है तो बच्चे के पार्ट पे यहाँ पे खर्चा सिर्फ नैनी कोर्स का है। इसके अलावा बच्चे को किसी चीज़ के लिए एक्सपेंस देने की ज़रूरत नहीं है। सारा काम स्पॉन्सर का है। स्पॉन्सर अपने लॉयर के थ्रू फाइलिंग कराता है। यहाँ भी बहुत एजेंट्स हैं जो नैनी की फाइलिंग करते हैं, बट मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपका स्पॉन्सर है, आप वहाँ से उनके लॉयर से फाइलिंग कराइए। फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੋਮਲ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਨੈਨੀ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੈਨੀ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਨੀ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਮ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੈਨੀ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ 100% ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि कोई IELTS सेंटर तो जो नैनी कोर्सेज कर लेंदे ने उस तो बाद भी नैनी कोर्स विच भी रिजेक्शन आने का की कारण है? हाँ जी, इसका मेन कारण ये है कि बच्चा जब इंटरव्यू देने जाता है एम्बेसी में तो उससे सबसे पहले पूछा जाता है कि आप एक IELTS इंस्टीट्यूट से नैनी कोर्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नैनी कोर्स बच्चे बूढ़ों की केयर के लिए है, जिसमें कुछ मेडिकल टर्म्स उनको सिखाई जाती हैं। तो मेरे बच्चे जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो बहुत आराम से इस बात को कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हमें टीच करने वाले खुद एक डॉक्टर हैं। देते हैं, देखिए बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कोई आर्ट्स का बच्चा है, कोई कॉमर्स का बच्चा है। नेचुरली हमें पता है कि बच्चे को मेडिकल टर्म्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम यहाँ बच्चे को मैं बच्चे को बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। छोटी छोटी टर्म्स, मीनिंग्स उनको समझाना, थ्योरी भी कवर करानी, प्रैक्टिकल में, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली उनको कैसे आंसर करना है, वो टेक्निक स्पेशली उनको सिखाई जाती है कि अगर सपोज आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं भी आ रहा तो भी आपने उसको कॉन्फिडेंटली कैसे हैंडल करना है। इसके साथ कुछ एक टॉपिक्स हैं INA के सिलेबस में, जैसे CPR है, फर्स्ट एड है, जिसकी हम वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाते हैं बच्चों की। लेकिन एक दिन के वर्कशॉप में नेचुरली बच्चा उतना नहीं सीख सकता, तो उन बच्चों को हम यहाँ अपने हॉस्पिटल में, मेरे अंडर में, उनको 1 मंथ 2 मंथ्स उन सब्जेक्ट्स की थॉरो नॉलेज देती हूँ, पूरा उनको गाइड करती हूँ कि आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे वहाँ पे रुक नहीं सकते। नैनी कोर्सेज ने ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ?
ਆਫਟਰ +2 ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ तक नहीं पता। देखिए, इसमें बच्चा किसी भी कोर्स का बच्चा इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे बच्चे ने आर्ट्स ली है, कॉमर्स ली है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, ह्यूमैनिटीज़ है, सभी कोर्स के बच्चे इस कोर्स के लिए वैलिड हैं, क्योंकि इस 6 मंथ्स में आपको नैनी रिलेटेड पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, तो आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। 2019 के बाद से जो रूल्स में थोड़े चेंजेस आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को 13 ईयर्स की स्टडी चाहिए, 12+1। 12th के बाद आप 1 ईयर का कोई भी डिप्लोमा डिग्री कोर्स कर सकते हैं, जो बच्चा उसमें वैलिड शो कर सकता है। तो उस चीज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 12th पास करके भी निकले हैं, आप नैनी कोर्स ज्वाइन कीजिए, साथ में आप 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। तो आपके दोनों कोर्स साइमल्टेनियसली कंप्लीट हो सकते हैं और आप फाइलिंग के लिए अपीयर कर सकते हैं। ਇਸ ਲਈ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਨੀਜ਼ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ है। अगर हम आईएनए के रूल के अकॉर्डिंग देखें, जो कि मैंने बताया इंटरनेशनल नैनी एसोसिएशन, तो आइल्स इसमें बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आइल्स अगर बच्चा देना चाहता है तो वो जनरल आइल्स दे सकता है, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी 5 बैंड्स है और इवन उसमें रीडिंग 4.5 भी एक्सेप्टेबल है। ये बिल्कुल बच्चे की मर्जी है, बच्चा करना चाहता है करे, नहीं करना चाहता ना करे। पर हम यहाँ 6 महीने में बच्चे को आइल्स की ट्रेनिंग जरूर देते हैं साथ में, क्योंकि मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन और सजेशन ये है, क्योंकि जैसे मुझे 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में, थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को, हजारों बच्चों को मैं अब तक पढ़ा चुकी हूँ और बहुत बच्चे मेरे बाहर इस टाइम पे सेटल्ड हैं। तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि आप आइल्स दो, 5 बैंड है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आई विल टेल यू कैसे उनको अचीव करना है। आप आराम से महीना भी आइल्स पढ़ के आराम से पेपर दे सकते हैं। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨੈਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਦਰ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਜਟ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? बिल्कुल पॉसिबल है। जो पहला आपने पूछा कि ये कौन सी कंट्रीज के लिए वैलिड है, नैनी कोर्स हर कंट्री के लिए वैलिड है, चाहे बच्चा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, जो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, यूएस, यूके, ईच एंड एवरी कंट्री इज प्रेफरिंग नैनी कोर्स। तो बच्चा हर कंट्री के लिए वैलिड है। दूसरी चीज़ जो इसमें बजट की बात है, बच्चे को अगर वहां से स्पॉन्सर अवेलेबल है तो बच्चे के पार्ट पे यहाँ पे खर्चा सिर्फ नैनी कोर्स का है। इसके अलावा बच्चे को किसी चीज के लिए एक्सपेंस देने की जरूरत नहीं है। सारा काम स्पॉन्सर का है। स्पॉन्सर अपने लॉयर के थ्रू फाइलिंग कराता है। यहाँ भी बहुत एजेंट्स हैं जो नैनी की फाइलिंग करते हैं, बट मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपका स्पॉन्सर है, आप वहां से उनके लॉयर से फाइलिंग कराइए। फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फाइल ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। ये ਉਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਨੈਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਦੀ? नहीं, इंटरनेशनल नैनी एसोसिएशन है, ये एक यूएस बेस्ड एसोसिएशन है। इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड नैनीज की जो सैलरीज हैं वो फिक्स की हुई हैं। तो किसी भी लेवल पे बच्चा इस फील्ड में एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता। कोई भी एम्प्लॉयर उसको गलत या कम सैलरी नहीं दे सकता, क्योंकि ये एसोसिएशन द्वारा डिसाइडेड सैलरी है। इस कोर्स को करके आप सीधा वर्क परमिट लेके बाहर जा सकते हैं। आपको कोई स्टूडेंट वीजा लेने की जरूरत नहीं है, वर्क परमिट आपको मिलेगा। इवन आपको 2 साल वेट करने की भी जरूरत नहीं है। 1.5 साल के बाद, 1.5 साल के बाद भी आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नैनी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपकी फैमिली पहले दिन से आपके साथ जा सकती है। तो बहुत ही बढ़िया, फैमिली भी ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਨੈਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਨੈਨੀ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈ? कि ये ज़्यादातर लड़कियां ही इसनों करती हैं या लड़के भी ये कोर्सेज कर सकते हैं?
नहीं, ये कोर्स दोनों के लिए बराबर है, लड़कियां लड़के दोनों इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर बाहर कोई वर्किंग पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 16 साल की उम्र से कम हैं, तो वहां पे लॉ है गवर्नमेंट का कि वो बच्चे को घर में अकेला नहीं छोड़ सकते, उनको उनकी केयर के लिए एक पर्सन रखना जरूरी है। सेम अगर उनके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो वो ग्रैंड पेरेंट्स को भी अकेला नहीं छोड़ सकते, उनकी केयर के लिए एक पर्सन जरूरी है। अब बच्चों से वहां पे भी, इवन स्पॉन्सर से भी कई बार ये पूछा जाता है कि आप अपनी ही कंट्री से क्यों नहीं लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, आप बाहर कंट्री से क्यों बुला रहे हैं। तो यही बात जब बच्चे से इंटरव्यू में पूछी जाती है, बच्चे चुप कर जाते हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता कि हम क्या जस्टिफिकेशन दें। ये छोटी छोटी चीजें, क्वेश्चंस जहां पे इंटरव्यूअर उनको फंसा लेता है, ये चीजें हम बच्चों को स्पेशली सिखाते हैं। अब इस केस में बच्चा बहुत आराम से कह सकता है कि जी उनके घर में जो बड़ा बुजुर्ग है वो सिर्फ इंडिया की भाषा ही समझता है, वहाँ की भाषा नहीं समझ सकता, वहाँ के लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं, इरिटेट हो जाता है, तो दे आर लुकिंग फॉर द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम इंडिया, तो इसीलिए वो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਨੈਨੀ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਆਫਟਰ कोर्स? मैंने जैसे बताया, मैं 1000+ बच्चा पढ़ा चुकी हूँ नैनी कोर्स में। इवन कोविड टाइम में भी बच्चे ऐसे थे जो नहीं फिजिकली आ पा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन उन्होंने ये कोर्स कंटिन्यू करा है। 6 मंथ्स का कोर्स है, कंप्लीट करते करते भी बच्चे को टाइम हो जाता है। तो बच्चों के पर्सपेक्ट से अगर मैं बताऊं तो 1000 में से 90% बच्चा इस टाइम मेरा बाहर है। 10% वही हैं जिनके अपने फैमिली इश्यूज थे, किसी रीजन से नहीं जा पाए। अदरवाइज सक्सेस रेट गारंटीड है। इंटरव्यू में उनको कोई नहीं अटका सकता अगर उनकी फाइल स्ट्रांग है। फाइल्स के लिए जितनी सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की, इंक्लूडिंग CPR ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, एक्नॉलेजमेंट, अटेंडेंस, ये सब हम कंप्लीट करवा के बच्चे को देते हैं। ऑथराइज्ड है, ऑथेंटिकेटेड है, उस चीज़ को लेके बच्चे को एम्बेसी में कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। ਆਫਟਰ ਕੋਰਸ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕੋਰਸ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਓਨਲੀ ਕੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਔਰ ਆਫਟਰ ਕੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? अप्लाई तो इमीडिएट बात कर सकते हैं, अप्लाई का कोई इशू नहीं है। और जहां तक आपका एक्सपीरियंस का क्वेश्चन है, बच्चा अगर मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस दिखा देता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो हम बच्चे का एक्सपीरियंस अपने यहाँ अपने हॉस्पिटल के अंडर कंप्लीट करवा देते हैं। 1 ईयर का हो जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने आज फाइल अप्लाई करी, फाइल पिक होने के ऊपर है। एम्बेसी में फाइल कभी कभी मैंने कई बच्चों में अपने देखा है 2 महीने में भी पिक हो जाती है, किसी की 6 मंथ्स में, किसी की ईयर में भी पिक होती है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम बच्चा अपना साथ साथ एक्सपीरियंस के लिए कर सकता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी बच्चा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाता है, तो जहां भी जिस भी इंस्टीट्यूशन का उसने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाया है, तो वहां पे एम्बेसी से कॉल जरूर आएगी। हाँ जी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर बच्चा मिनिमम 6 मंथ्स का बनवा लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैक्सिमम उनका जितना मर्जी चल सकता है। जैसे आपने कोर्स कंप्लीट किया, इमीडिएट बाद आप फाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई बच्चों में फाइल 2 महीने में भी पिक हो जाती है, 6 मंथ्स, 1 ईयर, वो एम्बेसी के ऊपर है कि उनकी फाइल कब पिक होती है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम बच्चा अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकता है। तो ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਮੇਨਟੇਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਜਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, PR ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਪੈਕੇਜ ਨੈਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀ ਕੋਰਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੜੇ ਪੈਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੈਨੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਨੈਨੀ ਕੋਰਸ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਨੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਚ करके ਉਹਨਾਂ ਦਾ स्पॉन्सर करवा सकन, कुछ इस तरह की कोई ऑप्शन? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस हैं, कुछ लिंक्स हैं जो हम बच्चे के साथ शेयर करते हैं। इन केस बच्चे का कोई भी पर्सन बाहर नहीं रहता ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ हैं ਤੇ ट्रस्टवर्दी लिंक्स हैं, उस वास्ते भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक प्लस चीज़ जो नैनी कोर्स में और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब बच्चे पेरेंट्स जब बच्चों को बाहर भेजते हैं तो उनका ज़्यादा कंसर्न ये होता है कि बच्चा बाहर जाके रहने की जगह ढूंढेगा, खाने पीने का इंतज़ाम कैसे करेगा। वो एक सबसे बड़ा पेरेंट्स के माइंड में टेंशन होता है। तो नैनी कोर्स में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एम्प्लॉयर के घर में रह सकते हैं। नैनी एसोसिएशन का ये रूल है कि अगर नैनी को बाहर एकोमोडेशन नहीं मिलती तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो उसको अपने घर में रूम देगा। तो बच्चा वहाँ आराम से रह सकता है, खाने पीने का भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इवन जो पेरेंट्स की टेंशन होती है वो भी बहुत हद तक दूर हो जाती है। बच्चे को जो टेंशन होती है कि मैंने वहाँ जाते ही कोई नई जगह ढूंढनी है रहने के लिए, तो वो सारी प्रॉब्लम्स उसमें नहीं है। तो हर लिहाज से नैनी बच्चे के लिए एक कंप्लीट और बहुत ही सुटेबल कंफर्टेबल कोर्स है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਔਰ ਬਜਟ ਵੀ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਬਜਟ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਕੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਨੈਨੀ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਔਰ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ PR ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਈਲੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਜਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੈਨੀ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ। ਧੰਨਵਾਦ।